हूँ और आपका भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने जन उजाला न्यूज़ के माध्यम से लोगों से राय जानी। देखिए, सबसे पहले मैं जन उजाला का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने लगातार बजट सेशन में भी आप लोगों ने लोगों की राय जाननी चाहिए, लोगों बजट में क्या आना चाहिए उसकी आपने जाके जनता के बीच में राय ली और लगातार आप जनता से जुड़े रहे हैं। आपने 100 दिन के सरकार के कार्यकाल के ऊपर लोगों से विचार विमर्श किया और नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल को लेकर हमने राजधानी देहरादून की जनता से बातचीत करी थी और उनकी राय जानी थी। इस पर एक विशेष कवरेज करते हुए हमने एक रिपोर्ट तैयार करी और यह रिपोर्ट हमने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और सुबोध उनियाल जी को सौंपी। इसी कड़ी में हमारे जन उजाला संवाददाता आंचल ने और अंजलि सेमवाल ने बात करी है वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी से। आइए देखें हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। तो सर, जैसा कि उत्तराखंड सरकार का अभी 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है, तो इसी को लेकर जन उजाला ने एक विशेष कवरेज के माध्यम से देहरादून की आम जनता से उनकी राय जानने की कोशिश की कि उन्हें 100 दिन का कार्यकाल कैसा लगा। तो उसका एक रिपोर्ट कार्ड हम आपको सौंप रहे हैं। तो सर, इसमें ज़्यादातर जनता ने सरकार के कार्य को सराहा है। बहुत आम जनता ने ये सवाल भी उठाए हैं कि सरकार को बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ काम करना चाहिए, उस पे ध्यान देना चाहिए। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता का धन्यवाद कर रहा हूँ और आपका भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने जन उजाला न्यूज़ के माध्यम से लोगों से राय जानी और जैसा आपने ही बताया कि अधिकांश लोगों ने सरकार के कार्यों की प्रशंसा की है, तो मैं उनका सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। हमारी सरकार निश्चित रूप से जनता की सरकार है, जनता के लिए सरकार है, जनहित में करने वाली सरकार है और हम लोगों का एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी हम सब लोग मिलके जनता के हित में हम काम करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी साहब ने भी एक हमारा को एक मंत्र दिया है, विकल्प रहित संकल्प। हमने संकल्प लिया है कि हम जनता के किस प्रकार से सेवा कर सकें, जनता के काम हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। अब इन 100 दिनों में देखिए, चाहे हमारा समान नागरिक आचार संहिता का विषय हो, चाहे हमारा गरीब लोगों को 3 सिलेंडर फ्री में 1 साल में उनको भरा के देने की बात हो, चाहे हमारे यहाँ पेंशन की जो राशि है उसे बढ़ाने की बात हो और चाहे हमारे यहाँ गरीब लोगों को जिस प्रकार से बजट हमने ये पेश किया है। इस बार आप जानते हैं, मैं वित्त मंत्री के नाते जैसा आपने सवाल भी किया कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को हम लोग राहत देने का काम कर रहे हैं। जहाँ हमारी महिलाएं, जहाँ हमारी युवा, जहाँ हमारा किसान, जहाँ हमारा बेरोजगार साथी और कैसे हम लोग पूरे उत्तराखंड के अंदर और अपने इस उत्तराखंड वासी के लिए कुछ कर सके, ये हमने प्रयास किया है। और आप जानते हैं कि पहली बार बजट से पहले हम लोगों ने जनता से राय लेने का काम किया, यानी तमाम जितने भी हितधारक हैं उनसे हमने सुझाव पहली बार बजट से पहले हमने मांगे और उन सुझावों को इसमें अमल भी किया है। यदि मैं उसमें जाऊंगा तो विषय लंबा होगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जनहित के लिए ये सरकार बनी है, तभी अधिकांश लोगों ने हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया है। मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी। सर, आपकी सरकार के कार्यकाल को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिस पे हमने देहरादून की जनता से उनकी राय जानी और इस पर हमने ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। तो 80% लोग हैं जो आपके काम को लेके काफ़ी सराहना कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बेरोज़गारी और महंगाई के मुद्दे उठाए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं जन उजाला का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने लगातार बजट सेशन में भी आप लोगों ने लोगों की राय जाननी चाहिए, लोगों बजट में क्या आना चाहिए उसकी आपने जाके जनता के बीच में राय ली और लगातार आप जनता से जुड़े रहे हैं। आपने 100 दिन के सरकार के कार्यकाल के ऊपर लोगों से विचार विमर्श किया और अच्छा लगा कि 80% लोगों ने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम सराहा है। ये जो 100 दिन है ये सेवा के थे, समर्पण के थे, विकास के थे और अगर आप देखिए जो वादे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्रों में 2022 के चुनाव में किया था, उसको हमने सबसे पहली कैबिनेट में जो उत्तराखंड में हुई, हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही। हमने कमेटी माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया, उन्होंने उसमें कमेटी बना दी। हमने जो हमारी बहनों को 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही थी चुनाव में, हमने उसमें कैबिनेट में उसको पास किया, उसका जियो हुआ। सरकार के जो बजट सेशन में उसके लिए बजट की व्यवस्था करी गई। हमने अपने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की बात कही थी, हमने उनका मानदेय 15,000 से 20,000 किया। हमने एक घर में पति पत्नी दोनों को पेंशन देने की बात कही थी,
उसका जियो लागू किया और यहाँ तक लागू करने के साथ साथ उनकी पेंशन 1200 रुपये से बढ़ा के 1500 रुपये करी। तो लगातार सरकार अपने घोषणा पत्र को पूर्ण करने में लगी हुई है। हर विभाग की यही कोशिश है, हर मंत्रालय की यही कोशिश है कि जो हमारा घोषणा पत्र था वो 100% इन 5 सालों में हम लोग पूरा करके दिखाएं। और आपने बोला कुछ लोगों की नाराज़गी है। देखिए, उत्तराखंड में हर तरह के व्यक्ति बसते हैं। कहीं कोई कांग्रेस माइंडसेट का होता है, कोई किसी माइंडसेट का होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि उत्तराखंड की जनता लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में विश्वास कर रही है। और ये साबित हुआ है 2022 के चुनाव में, क्योंकि मिथक तोड़ते हुए 2/3 मेजॉरिटी की सरकार उत्तराखंड में बनाई गई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनाव हुआ चंपावत में, 94% वोट, 94% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो ये दिखा रहा है कि लोगों का नहीं, इस पूरे देश में इस हर व्यक्ति का आज के दिन विश्वास माननीय मोदी जी पर है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पर उत्तराखंड की जनता विश्वास कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को ये आश्वस्त करता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सरकार है, आपके लिए है, आपके हितों की संरक्षा करने के लिए ये सरकार बनी है। और लगातार हम विकास योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे, बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा और ये सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे बड़ी चीज़ है। तो जैसा कि आप सबने देखा, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जन उजाला की इस खास पहल को खूब सराहा। साथ ही वित्त मंत्री ने खास तौर पर यह कहा कि महज 100 दिन के कार्यकाल में सरकार ने पेंशन योजना और सिविल कोड जैसी बेहतरीन स्कीम्स लागू की है और आगे भी सरकार संकल्प पत्र में जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। जन उजाला देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।